आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 7% किसान कृषि में लगे हुए हैं। वर्ष के दौरान जब भारी बारिश या सूखे के कारण खड़ी फसल नष्ट हो जाती है तो सैकड़ों किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में एक भारतीय मुंबई के निवासी गुजराती राहुल शाह ने एडीपी और यूरिया के विकल्प के रूप में तरल जैविक उर्वरक विकसित किया है। इस आविष्कार के लिए लंदन पार्लियामेंट हाउस में रिकॉर्ड ऑफ बुक्स अवार्ड, जिस पर वे 1.5 दशक से काम कर रहे थे, अधिक शोध किया गया है और सभी आवश्यक प्रमाण पत्र किए गए हैं। वर्तमान में इस प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है और गुजरात में। इस प्राकृतिक उर्वरक के स्प्रे के माध्यम से मानव जाति को पोषक तत्वों का भी उपलब्ध है और खासकर अगर दुनिया और सरकार इस भव्य फसल स्प्रे का उपयोग करते हैं। उनका दावा है कि यदि वे इसका उपयोग करते हैं तो भूमि के साथ मानव भी उपजाऊ हो जाएगा और कई घातक बीमारियों से बच सकेंगे। मेरा नाम राहुल शाह है। गजाली ग्रुप का मैं चेयरमैन हूँ। हम लोग ने 12 साल मेहनत करके एक प्रोडक्ट को डेवलप किया है। 4 साल से हम उसका फील्ड ट्रायल लेके उस फील्ड ट्रायल का हम लैब रिपोर्ट्स ये वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। 16 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की। अब हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उससे जितने किसान आत्महत्या करते हैं उस पर भारी असर पड़ेगा, भारी फर्क आएगा। कैसे बताता हूँ आपको। ताज्जुब होगा कि हमने डीएपी और यूरिया को नाबूद कर दिया है, सिस्टम में से हटा दिया। कोई भी रसायन इनऑर्गेनिक केमिकल्स को हमने हटा दिया है। हमने प्योर वनस्पति से एक चीज़ को डेवलप की है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड हार्वेस्ट एक्टिवेट। उसमें हमने जो वेस्ट कंट्री के लिए सिरदर्द है उस वेस्ट को बायोलॉजिकल रिएक्शन करके हमने एक फर्टिलाइज़र डेवलप किया है जो डीएपी यूरिया दोनों का रिप्लेसमेंट है। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जितने भी 3 महीने के क्रॉप में, 3 महीने का खेती में जो धान निकलता है उसमें आप जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं केमिकल वाले, वो सब डालने की ज़रूरत नहीं। हमारा प्रोडक्ट बायो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो आप 25 ml 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करना है आपको वीक में एक बार। ये से 3 महीने तक चलना है। 1 लीटर में 1 एकड़ का क्रॉप निकल जाता है। अब हम बात करेंगे इसके कॉस्टिंग की। आप बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिक है तो पूरा पाक नहीं मिलेगा, पूरा क्रॉप निकलेगा नहीं, हमारा कम निकलेगा। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आपका जो 25% क्रॉप का रिजेक्शन आता है, 25% क्रॉप का जो रिजेक्शन आता है जो आप फेंक देते हैं, लास्ट में जो झड़ जाता है, वो भी आपको पूर्ण मिलेगा। आपको क्रॉप ज़्यादा मिलेगा जिसकी गारंटी हम नहीं देते हैं, क्योंकि हर एक की खेती करने की पद्धति, खेत में हल चलाने की पद्धति, बीज डालने की पद्धति और रसायन देने की पद्धति अलग अलग है। इसीलिए हम कोई भी प्रकार का कि आपके खेत में अगर 1 एकड़ में 100 किलो माल निकलता है और 25% उसमें से रिजेक्शन जाता है तो 25% का रिजेक्शन आज के बाद नहीं जाएगा। आपको पूरा 100 हाथ में मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा बल्कि कम नहीं मिलेगा। हमने ये फील्ड ट्रायल लिए हैं बहुत सारी जगह पे, महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत सारी जगह पे हमने बहुत स्टेट में फील्ड ट्रायल लिए जिसके हमको रिजल्ट मिले हैं। हमने ये भी देखा है कि जो क्रॉप अतिवृष्टि, बारिश, ठंड, गर्मी से लुढ़क जाता है, जहाँ फार्मा मतलब जहाँ भी केमिकल फर्टिलाइज़र काम नहीं करता है, क्रॉप लुढ़क जाता है, जो क्लाइमेटिकल कंडीशन को नहीं संभाल सकता है, उस क्रॉप को भी हमने वापस खड़ा किया है। जैसे कि सोलापुर में आज की तारीख में हमने लेटेस्ट में हमारा फर्टिलाइज़र दिया था, तो सोलापुर में सोयाबीन अतिवृष्टि बारिश की वजह से सब का सोयाबीन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमने जहाँ डाला है वहाँ सोयाबीन खड़ा भी है और ज़्यादा भी मिला है। उसको जो हर साल मिलता था उससे ज़्यादा उपज मिली। बारिश की भी बरसात में कई बार ज़्यादा हो गई, कम हो गई। 20% अतिवृष्टि, 20%। हम ये परसेंटेज इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी गिनती में, हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारे निरीक्षण में, जितने बार भी हमने ट्रायल लिया उतने हमारे निरीक्षण में 15 से 20% क्लाइमेट की अतिवृष्टि में हमारा क्रॉप बचा है। तो क्या है, उतने खेडूत मतलब उतने किसान वो तो बच जाएंगे। जो 20% जो आत्महत्या करते हैं उसमें तो 20% में जितना भी प्रपोर्शन है वो बच जाएंगे। सेकंड थिंग भाई, हमने 80% कॉस्टिंग को नाबूद कर दिया, उड़ा दिया।
आपको समझ लो 100 रुपये का कॉस्टिंग आता है, तो इसमें खाली 20 रुपये का कॉस्टिंग आएगा। कैसे बताता हूँ। अभी आपको आजू बाजू के खेत में बीमारी लगाए तो आपके खेत में बीमारी लगेगा। हमारी दवा से आपका जो धान है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, जो धान उगता है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आजू बाजू में वायरल बीमारी है तो वो अगर 100 रुपये की पेस्टिसाइड डालता है, दवा डालता है, तो आपको 20 रुपये की डालनी पड़ेगी। 80 रुपये का आपको बचत वहाँ होगा। 20% आपको पानी कम लगना है। सेकेंड थिंग, आपको हर क्रॉप 15 दिन जल्दी मिलना है। मैं साल का 2.5 महीना बचा के दे रहा हूँ आपको। हर क्रॉप में मैं 3 महीने का धान पकड़ता हूँ कि किसान 3 महीने का धान साल में 3 बार लगाता है। राहुल जी, ऐसा हुआ कि कोई धान नष्ट, कोई फसल नष्ट हो गई उसको फिर उगता? हाँ, हम रांजनगांव गए थे आज से 2 साल पहले अन्ना हजारे जी के यहाँ, अन्ना हजारे जी को मिलने को कि हमारा प्रोडक्ट को आप किसान को समझा के प्रमोट करो। लेकिन उन्होंने बोला, उनके असिस्टेंट एक संदीप पठारे करके, उन्होंने मुझे दिखाया, देखो राहुल भाई ये जो ऑनियन की खेती है ये हमको निकालना पड़ेगा, ये लुढ़क गई। तो हमने बोला निकालने से पहले एक ट्रायल हमारे माल का मार लो आप। तो 2-3 ट्रायल मारने के बाद उस प्याज को वापस खड़े हो गए। बरोबर है। उसके बाद में अतिवृष्टि बारिश के कारण ही हुआ था ये कांदे का काम। उसके बाद उन्होंने जो है मेथी लगाई, तो मेथी के भाव गिर गए थे क्योंकि सब लोगों ने मेथी लगाने से मेथी का बहुत उत्पादन बढ़ गया था। तो उनको मैंने अपने फर्टिलाइजर से उनको तकदीर से क्रॉप डबल हो गया, तो उनको वहाँ लॉस नहीं आया। और जब उन्होंने खेत से मेथी को बेचने को निकाला तब तक तो भाव वापस सीमा में आ गया। मतलब जो मेथी को उनको फेंकना था, जो हमने बोला था आप फेंकिए मत, हम खरीद के कोई मंदिर या उसमें दे देंगे तो आदमी लोग खा पाएंगे, वो उनको वो उन्होंने बेचा, फेंका नहीं। हमारे फर्टिलाइजर। हाँ। अच्छा सर, कुछ इनाम भी, कुछ आपको कुछ प्रोत्साहन भी किया गया, अवार्ड भी मिला जैसे एग्जाम में? अभी मैं फिलहाल लंदन गया था तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुझे सम्मानित करके एक अवार्ड लिया है और उन्होंने नोटिंग किया है इस चीज़ का। और मैंने वहाँ पर गुजरात समाचार को भी अपना इंटरव्यू दिया है, वो लोग भी अवार्ड में आए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन में मुझे अवार्ड दिया गया है, हाउस ऑफ कॉमन में, जिसका आप फोटो ले सकते हैं हमारे से, और जिसमें क्लियरली लिखा है कि मैचलेस कंट्रीब्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ DAP, डायमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिया एंड ऑल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आई विल गिव यू द कॉपी ऑफ दिस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।